नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, कहा जाता है कि रामायण सभी ग्रंथों का सार है। जिसने उसे जैसी भावना से पढ़ा, जैसा समझा, जैसा भाव आया, वो उसके हिसाब से वैसा ही बन गया। रामायण में बहुत सी अजीब और गरीब घटनाएं हैं जो आम व्यक्ति की समझ से परे हैं। शायद इसीलिए उन्हें भगवान राम को हम लीलाधर कहते हैं, और इन्हीं लीलाओं की वजह से कभी कभी आम इंसान असमंजस में पड़ जाता है। ऐसी ही कुछ एक घटनाओं में से एक घटना है जिसमें प्रभु श्री राम बार बार जब रावण का वध कर रहे थे, परंतु वे उसको वध कर नहीं पा रहे थे क्योंकि बार बार रावण का शीश कटकर बार बार जुड़ जा रहा था। तो जानेंगे इसी प्रसंग को थोड़ा और गहराई से दोस्तों, मगर उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बात उस समय की है जब भगवान राम और रावण का घमासान युद्ध हो रहा था युद्ध भूमि में। भगवान राम बार बार रावण पे अपने तीरों से प्रहार कर रहे थे, पर रावण तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इसी दौरान श्री राम ने विभीषण की तरफ देखा और उनसे पूछा कि रावण का अंत भला कैसे होगा विभीषण। श्री राम के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण को केवल एक ही बाण से मारा जा सकता है जो इस समय मंदोदरी के पास है। इस बाण को रावण ने परमपिता ब्रह्मा से वरदान में प्राप्त किया था। जब रावण ने उनकी घोर तपस्या की थी तब उसने ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान मांगा था, परंतु ब्रह्मदेव ने अमरत्व प्रदान नहीं किया, लेकिन एक बाण देते हुए उससे ये कहा कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ इसी बाण से संभव है। इस ब्रह्म बाण को बहुत संभाल कर रखना। और रावण ने घर आकर के वह ब्रह्म बाण मंदोदरी को देते हुए कहा, इसे कहीं छुपा कर रख दो। और इस प्रकार उस बाण का पता आज भी केवल मंदोदरी को है। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा और उनसे वो बाण लाने के लिए कहा, और हनुमान जी भी बिना देरी किए वहां से निकल गए लंका नगरी की ओर, जहां पर उन्होंने एक ज्योतिष का भेष धरा और मंदोदरी के महल में जा पहुंचे और धीरे धीरे मंदोदरी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके उससे उस बाण का भेद पूछा और उसका पता लगाया कि आखिर वह बाण है कहाँ। और मंदोदरी भी उनकी मंशा को समझ नहीं पाई और उनकी बातों में आ गई, और उस ब्रह्म बाण को उसने बताया कि इसी महल के कक्ष के खंभे के भीतर छुपाया हुआ है। और बस फिर क्या था, हनुमान जी ने बिना देरी किए उस खंभे को तोड़कर उसमें से वो बाण लिया और आ पहुंचे युद्ध भूमि में प्रभु श्री राम के पास। और फिर उसी बाण से भगवान राम ने रावण की छाती पर मारा, उसको भेद डाला और रावण का विनाश किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारियाँ लाती रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।